उदयपुर विद्या भवन सोसाइटी और कैम्ब्रिज इंडिया रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार 14 सितंबर को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक उदयपुर में व्याख्यान देंगे। व्हाट मेक्स अस ह्यूमन विषय पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एना फिलपोर्ट तथा निदेशक डॉक्टर बेंजामिन साइमंस अपने शोध और अनुभव साझा करेंगे। यह आयोजन विद्या भवन ऑडिटोरियम में होगा। डॉक्टर फिलपोर्ट और डॉक्टर साइमंस मानव भ्रूण कोशिकाओं तथा तंत्रिका तंत्र पर हुए नवीनतम शोधों से अवगत कराएंगे। उनके शोध से कैंसर, स्नायु रोगों और उम्र जनित बीमारियों को समझने और उनके सटीक उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वैज्ञानिक स्टेम सेल, कोशिकीय रिप्रोग्रामिंग, मानव भ्रूण मॉडलिंग, 3D ऑर्गन कल्चर तथा IVF से जुड़ी नवीन खोजों पर प्रकाश डालेंगे। विद्या भवन अध्यक्ष डॉक्टर J.K. तायलिया और मुख्य संचालक राजेंद्र भट्ट ने बताया कि डॉक्टर फिलपोर्ट विकासात्मक जीव विज्ञान डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं और कैम्ब्रिज स्टेम सेल संस्थान का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से 2 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पूरी की और 1998 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कैंसर विभाग में स्टेम सेल की प्रयोगशाला स्थापित की। वे यूरोपीय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की प्रमुख सदस्य भी हैं। फिलपोर्ट के शोध का केंद्र बिंदु यह है कि मानव भ्रूण की कोशिकाएं भविष्य में किस रूप में विकसित होंगी, इसका निर्णय कैसे करती हैं। साथ ही कैंसर कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया और उनके असामान्य व्यवहार को बदलने की संभावनाओं पर भी वे गहन अध्ययन कर रही हैं। डॉक्टर फिलपोर्ट करके हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रो वाइस चांसलर है वो आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर साइमंस हैं जो डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ये लोग दोनों बहुत एक्सपीरियंस है कैंसर के अंदर भी, और जो नई टेक्नोलॉजी है, जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है या आपका क्लोन है या जो आपके स्टेम सेल्स के बारे में, ये इन सब के बारे में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और इनकी शोध पत्र कई जगह प्रकाशित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका आना और इनका जो सेमिनार करना यहाँ पर है, ये निश्चित रूप से हमारे उदयपुर वासियों के लिए और डॉक्टर्स के लिए बहुत प्रेरणादायक और अच्छा रहेगा। केवल एजुकेशन के फील्ड में बल्कि आम जन से हर तरह से जुड़ा हुआ है। ये अपने 10 इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से यहाँ के जन के कल्याण के लिए लगा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, युवाओं से, बच्चों से, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं। तो विद्या भवन स्किल डेवलपमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में एक कारगर भूमिका निभा रहा है। साथ ही साउंड और मेडिटेशन के क्षेत्र के अंदर, और जो नए जहाँ होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए नए कोर्सेज, और पर्यावरण को मजबूत करने के लिए 20 हेक्टेयर हमारी भूमि पर हम ऑर्चार्ड प्लांटेशन कर रहे हैं। 60 हेक्टेयर भूमि पर फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं। हमारा विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट नए कोर्सेज लेके आ रहा है। हमारा जो विद्या भवन का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उसने एक नया प्रयोग किया है कि जो हमारी कैटल के बांझपन होता है, जो हमारी देसी कैटल के बांझपन को दूर करने के लिए वहाँ रेगुलर वर्कशॉप की जा रही है, जिसके अंदर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हमारी जो देसी नस्ल है उसको उन्नत करने का, उसको वापस सही करने का कार्य भी यहाँ किया जा रहा है, और जो कि बहुत प्रचार में आ गया है। हमारे पूरे साल भर के प्रोग्राम्स के लिए नॉमिनेशन फुल हैं। साथ ही इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, ये यहाँ के 5 मेडिकल कॉलेज, 2-3 IVF कॉलेज जो इंस्टीट्यूट हैं, और जो नए क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो विद्या भवन यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के आम जन को बताना चाह रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट बायोलॉजी एक नया क्षेत्र उभर कर रहा है, जिसमें डिजीजेज, एजिंग और एम्ब्रियो से लेकर बुढ़ापे तक सभी चीज़ें, ऑर्गन रिप्लेसमेंट, स्टेम से किस तरह स्टेम सेल को ग्रो करके किस तरह कैंसर पे विजय पाई जा सकती है। और जो एना फ्लिंटॉफ है, उन्होंने ये करके दिखाया डेडपुल के नर्व सिस्टम से कैसे बच्चों के कैंसर पे उन्होंने उस पर कार्य रूप पे काम किया, उसके कारगर रिजल्ट्स आए। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डॉक्टर्स को, हमारे आम जन को, हमारे जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनको, और हमारे जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये पहुँचे, उन तक पहुँचे। और नवंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम वाटर और एनवायरनमेंट पे भी करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।